इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने 35 लाख लूट मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 लाख रुपए की राशि बरामद की गई है। दरअसल 2 अगस्त की शाम को लसुड़िया थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कारोबारी के कर्मचारी के साथ 3 बाइक सवार बदमाशों ने 35 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। घटना से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से लूट के 2 मुख्य आरोपी वारदात को अंजाम देकर मुंबई फरार हो गए थे, जहां उन्होंने लूट के रुपयों से अय्याशी की है। दिनांक 2 अगस्त को लसुड़िया थाना क्षेत्र में स्कीम 114 में जो बावड़ी वाले हनुमान मंदिर है, उसके पास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक रियल एस्टेट कारोबारी है, कंस्ट्रक्शन कारोबारी, जिनके कर्मचारी लगभग 35 लाख रुपए एक बैग में लेकर के ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। उसी समय 3 अज्ञात लोग एक पल्सर मोटरसाइकिल पर आकर के उनको डरा धमका करके उनसे पैसे छीन कर लेकर के जाते हैं, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान ही पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में लगभग 26 लाख रुपए का मशरूका और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। परंतु बाकी अन्य आरोपी जो उसमें मुख्य रूप से शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी शेष थी और वो फरार चल रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से लक्की और केशव का नाम आया था और उनके साथ में 3 अन्य साथी थे। 3-4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद में पुलिस को लक्की और केशव ये दोनों भी मिल गए हैं एंड इनके साथ में एक विनीत और भरत, ये 2 टोटल 4 गिरफ्तारियां और हुई हैं, जिसमें लक्की और केशव जो हैं घटना करने के बाद में मुंबई फरार हो गए थे और जो पैसा वहां पर लेकर के गए थे, उन्होंने वहां पर अय्याशी करने में, पबों में और बार में जाने में वहां पर खर्च किया है। इसके अलावा जो भरत और विनीत जो गिरफ्तार किए गए इंदौर से, इन चारों को इस घटना में एक साथ शामिल थे, इस कारण से गिरफ्तार किया गया। इनके साथ में एक अन्य साथी पिंटा और उस समय मौजूद था। इस प्रकार से कुल 5 अन्य आरोपी थे, जिनमें से 4 गिरफ्तार हो गए हैं, एक अभी शेष है। इनके पोजीशन से लगभग 5,35,000 का मशरूका भी और जब्त हुआ है, जिससे टोटल 35 लाख में से लगभग 31,25,000 की रिकवरी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी शेष है, जिससे बाकी राशि मिलने की संभावना है और कुछ राशि इनके द्वारा जो खर्च कर दी गई है, इस कारण से जब्त नहीं हो पाई है। ये चारों आज जब पुलिस को सूचना मिली थी, तो ये देवास नाके के पास में लोग एक साथ मिले थे और ये यहाँ से राजस्थान जाने की फिराक में थे और जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके पास से मौके से जो बाइक घटना में इस्तेमाल हुई है, पल्सर और पैशन, दोनों को जब्त किया गया। मुंबई में मुंबई जाने के बाद में यहाँ से लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास में इन्होंने वहाँ पर खर्चा किया है, जो इनके द्वारा बताया गया है प्रारंभिक पूछताछ में, और बाकी पैसा इनके पास से कुछ बरामद हुआ है और जो एक अन्य आरोपी इनका फरार है पिंटा, उससे भी कुछ पैसा जब्त होने की संभावना है। नहीं, ये जब ये घटना करने के बाद बाईपास से भागे थे, तो बाईपास में एक ट्रक के माध्यम से उनके साथ बैठ करके निकल गए थे, एबी रोड को पकड़ते हुए। दोनों आरोपी मतलब मुख्य रूप से ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, मोस्टली कोई ऑफिस में काम करता है या कोई मजदूरी करता है, ऐसा कुछ मुख्य रूप से अलग से काम उनका नहीं है। ये लूट की प्लानिंग मुख्य रूप से केशव, लक्की और सोनू की थी। सोनू ने जानकारी दी थी कि आदतन रूप से वो पैसा जो है ऑफिस से लेकर के जाता है और जनरली बड़ा अमाउंट रहता है, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। तो जब उनको ये मालूम पड़ा एक दिन पहले कि लगभग 35 लाख के अराउंड कैश इकट्ठा हुआ और कल उसको लेकर के जाना है, तो ये बात उसने अपने साथियों को बताई थी और साथियों ने मिलकर के प्लान किया था कि एक काम करते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं एंड इसको आपस में बांट करके हम लोग राजस्थान फरार हो जाएंगे। परंतु घटनाक्रम करने के बाद में पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही 4 लोग गिरफ्तार हो गए थे और एक ह्यूज अमाउंट में जो पैसा गया था रिकवर हो गया था। इस कारण से इनका प्लान फेल हो गया और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करके भी हमने अच्छी रिकवरी कर ली। लूट में कुल कितने आरोपी थे, वर्तमान में कितने गिरफ्तार और कितने फरार? कुल लूट करते समय 5 लोग थे, 3 एक बाइक पे थे, 2 दूसरी बाइक पर थे। बाकी इसमें से 4 गिरफ्तार हो गए हैं, एक पिंटा अभी भी फरार है। इसके अलावा जो अन्य साथी इसमें मिले हुए थे, जिन्होंने पैसा रखने में सहयोग किया, जो प्लानिंग में थे, वो 4 पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। अब मुख्य जो आरोपी था सोनू, वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।